हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मलेरिया पैरासाइट कैन बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट्स पेशेंट. तो मलेरियल पैरासाइट को कब हम लोग क्लिनिकली चेक कर सकते हैं, कब उनके टेस्ट में वो आ जाएगा, वो हमें बताना है. इसमें 1 hours बिफोर राइज द टेम्परेचर, 5 hours आफ्टर टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर राइज विद रिगर और एनी टाइम. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की और यहाँ हम बात कर रहे हैं मलेरियल पैरासाइट की. मलेरिया पैरासाइट. अब मलेरिया पैरासाइट की अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया जो है ये आपका कॉज्ड होता है. मलेरिया डिजीज जो है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम. अब प्लाज्मोडियम जो है, ये आपका प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है. प्रोटोजोन पैरासाइट है और ये मलेरिया जो कॉज करता है वो ह्यूमन बींग्स में कॉज करता है. तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड. लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट. कंप्लीटेड इन टू होस्ट. दो होस्ट इसको चाहिए. एक इसमें क्या है, फीमेल एनोफ्लीज जो कि एक वेक्टर है इसके लिए, इस डिजीज के लिए ये वेक्टर है. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और ये स्प्रेड करती है मलेरिया ह्यूमंस में. तो दो होस्ट हो गए इसके अंदर. एक आपका ये फर्स्ट होस्ट आ गया, ये आपका सेकेंड होस्ट आ गया ह्यूमन में. अब जब ये ह्यूमन में क्या होता है, जब ये एंटर करता है तो यहाँ पे व्हेन एंटर्स. अब इसकी बात करते हैं. व्हेन इट enters in human body, enters into human body. ह्यूमन बॉडी में जब वो एंटर करता है तो वो आपका क्या, उसको क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स कहते हैं. तो वो स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और ये आपका क्या करते हैं, स्पोरोजोइट के बाद जब ये एंटर करेंगे तो ये लीवर सेल्स में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लीवर सेल्स में जाएंगे. लीवर सेल्स में ये आपके क्या बनाते हैं, मीरोजोइट्स बनाते हैं. अब मीरोजोइट्स जो है ये एंटर करेंगे आपके ब्लड सेल्स में. जो आपका आरबीसीज है ब्लड सेल्स में ये एंटर करेंगे. अब ब्लड सेल में जैसे इन्होंने एंटर किया तो इन्होंने क्या किया, अटैक्स ऑन आरबीसी. अटैक्स ऑन आरबीसी. आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, उनको इन्होंने क्या किया, अटैक किया. रेड ब्लड सेल्स को इन्होंने अटैक किया और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ट्रोफोजोइट्स बने. अब ट्रोफोजोइट्स ने क्या किया, ये रेड ब्लड सेल जब अटैक किया और उसने क्या किया, फीड ऑन ब्लड. अब वो ब्लड के अंदर उसने फीड किया एंड रिलीज किया. अब वो फीड पे जब उसने ब्लड पे फीड किया, डाइजेस्ट किया उसको, तो वो क्या बन गए, ट्रोफोजोइट्स बन गए. ट्रोफोजोइट्स बन गए. अब ट्रोफोजोइट्स ने क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया, हेमोजोइन जो केमिकल था वो रिलीज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चिल्स और फीवर हुआ. चिल्स एंड फीवर हुआ. तो जब आपके वो ब्लड के अंदर पहुंचे इसके अंदर, इसी वजह से तो हमें फीवर हुआ. तो ये आपका क्या करते हैं, इस स्टेज के ऊपर जो आपका, जब इसने आरबीसीज को यहाँ पे इसमें रप्चर किया तो इस स्टेज के अंदर जो आपके जो इसमें जो सेल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो इसमें एट दिस टाइम जब हाई फीवर दिया तो हाई फीवर के टाइम पे, एट दिस टाइम हाई फीवर के टाइम पे ये क्या हो जाता है, जो पैरासाइट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट ये आपके क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे ब्लड में. मोस्ट ऑफ द पैरासाइट इज फ्लोटिंग करेंगे अराउंड द ब्लड स्ट्रीम. फ्लोटिंग अराउंड द ब्लड स्ट्रीम. अब ब्लड स्ट्रीम में जब उन्होंने क्या किया, फ्लोट किया, तो वहां से हमारे लिए इजी हो जाता है. तो सो इट्स अ बेस्ट टाइम, it is the best time to collect the blood sample.
collect the blood sample from patient। तो अब इसमें क्या है, फ्रॉम पेशेंट, तो ये सही टाइम है उस पैरामलेरियम पैरासाइट को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी ऑप्शंस की। तो 1 आवर बिफोर राइज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के पहले और टेम्परेचर के जो बाद है उसका कोई फायदा नहीं, हम उसको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। व्हेन टेम्परेचर राइज विद रिगर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा चिल्स के साथ राइज करता है तब हमारे लिए बेस्ट टाइम है इस जो मलेरियल पैरासाइट को ऑब्टेन करने के लिए। एनी टाइम ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया व्हेन टेम्परेचर राइज विद रिगर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।